लोगों का स्वागत है। आज का पेपर जो यूपी ट्रिपल एससी बोरिंग टेक्नीशियन का हुआ है, उसमें यूपी से संबंधित 20 जीके जो पूछे गए हैं, उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यदि आगामी एग्जाम आपका यूपी से कोई भी लगा हुआ है जहां पे यूपी जीके पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 450, 400, 403 या 500? तो इसका सही उत्तर है 403। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की, तो लोकसभा की 80 सीट है, राज्यसभा की 31 सीट है, विधानसभा की 403 सीट है और विधान परिषद की 100 सीट है। अगला प्रश्न, पूर्वांचल के पहले यार्न प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश के किस जिले का चयन किया गया है? ये यूपी करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था। मिर्जापुर, जौनपुर, गोरखपुर, वाराणसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वाराणसी। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश दिवस 2026 किस थीम के अंतर्गत मनाया गया? विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, ग्रीन उत्तर प्रदेश, ग्रीन इंडिया, आत्मनिर्भर ग्राम, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल उत्तर प्रदेश, डिजिटल इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में मनाया गया और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का प्रारंभ 2018 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, पर्यटन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटन के लिए भारत का सर्वाधिक भ्रमण किया जाने वाला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी किस शहर को घोषित किया गया है? लखनऊ, आगरा, वाराणसी, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है लखनऊ को। अगला प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ में, बरेली में, कानपुर, मथुरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है मथुरा के मखदूम में। यहाँ से हम कुछ चिकित्सीय अनुसंधान संस्थान पशु से संबंधित देख लेते हैं। जैसे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यह भारत का सबसे प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जत नगर में स्थित है और इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की बात करें जो पूछा गया था, यह संस्थान बकरियों के संरक्षण और विकास के लिए मथुरा जिले के मखदूम में स्थित है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान, गायों की नस्ल सुधार और उनके विकास के लिए यह मुख्य संस्थान मेरठ में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, यह प्रसिद्ध पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, पक्षियों और कुक्कुट पोल्ट्री विकास से जुड़ा यह प्रमुख संस्थान बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसे हम याद रखेंगे। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान पशुओं के चारों और चारागाह के लिए है, ये संस्थान झांसी में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पशु जैविक अनुसंधान संस्थान, यह राज्य स्तर पर पशु टीकों और दवाओं के निर्माण से जुड़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है और ये लखनऊ में स्थित है। तो स्लाइड इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट 250 बेड का लेवल 1 ट्रामा सेंटर उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में बनाया जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न पूछा गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान किस बीमारी की रोकथाम के लिए शुरू किया है? मलेरिया के लिए, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए, डेंगू के लिए, तपेदिक के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए। प्रश्न अगला था कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित किया जा रहा है? लखनऊ, आगरा, वाराणसी, कानपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये लखनऊ है। तो ज़्यादातर करंट अफेयर से प्रश्न पूछे गए हैं। 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? ये भी करंट अफेयर से ही है। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लखनऊ। तो हमें करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी यूपी ट्रिपल एससी का कोई ठीक नहीं है, कब कितना आसान प्रश्न पूछ ले, कब कठिन पूछ ले। अगला प्रश्न है, वर्ष 2070 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांस यमुना क्षेत्र में काले हिरण यानी ब्लैक बक संरक्षण हेतु प्रथम संरक्षण रिजर्व की स्थापना किस शहर के निकट स्वीकृत की थी?
प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रयागराज। तो ये 2017 से प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न अगला पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन के संबंध में 10 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रकार के वन मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें राज्य के लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी आदि जिले शामिल हैं। इस प्रकार के वन भाभर और तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनमें राज्य बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, पीलीभीत आदि शामिल है। तो बिल्कुल यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किले के आसपास की पहाड़ी क्षेत्र को किस रूप में आधिकारिक तौर पर घोषित किया है? क्या घोषित किया है? राष्ट्रीय जैव विविधता उद्यान, राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल, राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय धरोहर स्मारक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में गुफा चित्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इलाहाबाद और अयोध्या के गुफा चित्रों में उत्तर प्रदेश में धार्मिक समारोह, तीर्थ यात्राओं, मेलों और पौराणिक कथाओं के दृश्य चित्रित हैं। झांसी और ललितपुर की गुफा चित्रकारी में उत्तर प्रदेश में कृषि पद्धतियों, ग्रामीण बाजारों, घरेलू जीवन, शिल्पकला दृश्य चित्रित हैं। सोनभद्र और चित्रकूट के गुफा चित्रों में उत्तर प्रदेश में शिकार, युद्ध, त्योहार, नृत्य, प्रेम, जीवन, जानवरों के दृश्य चित्रित किए गए हैं। बिल्कुल सही। तो उत्तर प्रदेश के गुफा चित्रों के संबंध में सही कथन हो जाएगा, सोनभद्र और चित्रकूट के गुफा चित्रों में उत्तर प्रदेश में शिकार, युद्ध, त्योहार, नृत्य, प्रेम, जीवन, जानवरों से चित्रित किए गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में यूपी ईडा का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज है, एक्सप्रेस नहीं है। उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक्स से कोई मतलब नहीं, उत्तर प्रदेश एनर्जी भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे हम लोग औद्योगिक संस्थान की बात करते हैं। तो यूपी सीडा यानी उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नोडल एजेंसी है और इसकी स्थापना 1961 में होती है। मूल रूप से यह यूपी सिडिक के रूप में, बाद में इसे यूपी सीडा में पुनर्गठित कर दिया गया। यूपी ईडा जो कि पूछा गया था, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए उत्तरदायी और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। तो वर्ष भी हमें याद रखना पड़ेगा। नोएडा का न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये 1976 में स्थापित की गई थी। गीडा यानी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी पूर्वी यूपी पूर्वांचल में औद्योगिक विकास के लिए स्थापित है, 1989 में स्थापित हुआ। बीडा यानी भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कालीन उद्योग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1981 में स्थापित। सीडा यानी सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जौनपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित 1989 में। ईडा की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे नियोजित विकास के लिए 2001 में। तो यूपी सीडा हो गया 1961, यूपी ईडा 2007, नोएडा 1976, गीडा 1986, बीडा 1981, सीडा 1989 और ईडा 2001 में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पहले हाईटेक मीडिया टावर के निर्माण को किस शहर में मंजूरी दी है? बरेली, कानपुर, आगरा, लखनऊ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद खेल महाकुंभ का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? केडी सिंह बाबू स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, इकाना क्रिकेट स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम, इनमें से कोई नहीं। तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो कि लखनऊ में है, यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अशोक लीलैंड इलेक्ट्रिक वाहन ईवी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक सिटी परियोजना किस जिले में विकसित की जा रही है? आगरा, औरैया, अलीगढ़, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो औरैया का दिबियापुर है। अब यहाँ से जैसे लखनऊ को नवाबों का शहर, बागों का शहर कहते हैं, आगरा को ताज नगरी, पेठा नगरी, मुगलों का शहर, वाराणसी को काशी मंदिरों का शहर, घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी कहा जाता है, प्रयागराज को संगम नगरी, तीर्थराज नगरी, कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक राजधानी लेदर सिटी कहते हैं, मेरठ को खेल नगरी, क्रांति नगरी, मुरादाबाद पीतल नगरी, मथुरा हो गया कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, अयोध्या हो गया राम नगरी तीर्थस्थल, अलीगढ़ को ताला नगरी, बरेली को झुमका नगरी, बांस बरेली, फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी, गाजियाबाद को छोटा दिल्ली उद्योग नगरी, यूपी का प्रवेश द्वार, कन्नौज को इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर, नोएडा को आईटी सिटी। अगला प्रश्न पूछा गया तो उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा था? समन पश्चिम बिहार, ऊपरी गंगा नदी, सो सरोवर पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऊपरी गंगा नदी 2005 में इसको रामसर का स्थल दिया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं?
13। नवीनतम कौन सा है? तो नवीनतम सुरहाताल जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य है जो कि बलिया में है 2026 में। और पहला क्या था? ऊपरी गंगा नहर बुलंदशहर 2005 में। इसके अलावा ये यहाँ तक 2019 में कौन कौन सा? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुर में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई और सरसई नावर झील इटावा, ये सब 2019 में रामसर स्थल प्राप्त हैं। फिर सुरसरो कीथम झील आगरा का 2020 में, हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर बिजनौर में है 2021 में, और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में 2021 में, पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा 2026 में, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़ 2026 में, और सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य 2026 में। तो 2026 में 3 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के घोषित किए गए हैं: पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़ और सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बलिया में। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में टोटल कितने रामसर स्थल हो गए? 13। तो इतना ही, बाकी आपका धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।